हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरी तरीके से अपनी जो ये है कि आप किस तरह से रेलवे टेक्नीशियन में आए और आने के बाद आपका लाइफ कैसा होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, किस तरह से आए उसका तो एक ही तरीका है कि आप एग्ज़ाम क्रैक करें और यहाँ पहुँच जाइएगा। आने के बाद मैं आप लोग को आज ड्यूटी से रिलेटेड वीडियो ये देने जा रहा हूँ। देखिए, ड्यूटी में क्या करना होता है और ड्यूटी किस तरह का होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। अगर आप किसी भी वर्कशॉप में हैं, क्योंकि मैं वर्कशॉप में हूं तो मैं आपको इसी के बारे में बोलूंगा। और मैं आपको ये भी कह देता हूं कि वर्कशॉप जो है वो ओपन लाइन से अच्छा होता है। किसी किसी केस में हो सकता है ओपन लाइन अच्छा हो अगर स्टाफ को रिलीफ वगैरह है तो, लेकिन जनरली वर्कशॉप अच्छा होता है। आप कहीं भी देखिएगा तो आपको यही बताया जाएगा। देखिए, मैं आपको वर्कशॉप से रिलेटेड सारी चीज़ें बताता हूँ। वर्कशॉप में क्या है कि जो पंचिंग हमारा स्टार्ट होता है वो सुबह में 6:45 से लेकर के 7 o'clock के बीच में हमें वहाँ प्रेजेंट हो जाना पड़ता है। अपना जो पंच है वो लगा देना होता है। पंचिंग में क्या होता है कि एक समझिए आप टैब रहता है और टैब में एक कैमरा लगा हुआ रहता है। बस आप उसके सामने खड़े होते हैं तो वो आपका फेस कैप्चर कर लेता है। जस्ट लाइक आपका फ़ोन कैसे ऑन होता है आपका फेस देख के, वैसे ही फेस देख करके आपका अटेंडेंस लग जाता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम लोग पंचिंग। एक टैब टाइप रहता है, उसके सामने आप खड़ा होइएगा, आपका फोटो क्लिक हो गया, पंचिंग हो गया। तो सुबह में एक ये हो गया। इसके बाद एक होता है 11:33 से शुरू होकर 11:48 तक जाता है। ठीक है, दूसरा पंचिंग वो हो गया। और उसके बाद जो है 12:15 से 12:30 तक, तो 11:33 से 11:48 और 12:15 से 12:30 तक जो ये पंचिंग है, इन दोनों के बीच का जो टाइम है ये लंच ब्रेक होता है। और उसके बाद लास्ट में जो है वो 4:33 में आपका जो पंच होता है वो आपका बाहर निकलने का होता है। 4:43 से 4:48 तक चलता है। हर पंच 15 मिनट तक चलता है। ठीक है, 15 मिनट का समय रहता है, आपको उतने में पंच कर देना है। तो देखिए, इसमें एक ही पंच जो है जिसमें लेट होने का सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है वो है सुबह सुबह वाला। 6:45 से 7 के बीच में जो आपको पंच करना हो सकता है आप लेट से पहुँचे तो 7:05 तक आपका मैनेज है। उसके बाद भी आप महीने में 2 दिन लेट होते हैं तो मैनेज है। और अगर उसके बाद आप तीसरे दिन भी लेट हो रहे हैं तो फिर आपको अपने SSC वगैरह से साइन करवा के देना पड़ता है। कुछ वो वो हर जगह का अलग अलग रूल होता है। ठीक है, ये देख सकते हैं पसीने के कारण जो है वो गलत होता जा रहा है। गर्मी लग रहा है क्योंकि मैं पंखा बंद कर रखा हूँ, वरना आवाज़ आता है वीडियो में। और क्या है कि हमको अभी उतना ज़्यादा ये सब पता नहीं है, और मैं साउंड को जैसे ही वो करता हूँ, बैकग्राउंड नॉइज़ को हटाता हूँ तो ऑडियो और वीडियो मिसमैच होने लगता है। तो ये मैंने आपको वर्कशॉप का जो है वो पूरा वो बताया कि किस तरह से आपको वर्कशॉप में अटेंडेंस लगाना होता है। अब देखिए, आप जैसे अटेंडेंस लगाएं तो उसके बाद आपका काम जो है वो 7 बजे आप अटेंडेंस लगाते हैं तो हर शॉप का जो काम स्टार्ट होने का टाइम होता है वो थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है। 8:30-9 बजे के बीच में जो काम है वो स्टार्ट हो जाता है। ऐसे करके फिर 11:33 तक चलता है। फिर उसके बाद क्या है कि आप जब लंच करके आते हैं तो मान लीजिए 2 बजे के करीब से 1:30-2 बजे के करीब से फिर काम स्टार्ट हो जाता है, 4 बजे तक चलता है। ठीक है, इसी तरह का ड्यूटी होता है। अब सबका काम अलग अलग होता है, इस बारे में डिस्कस कर पाना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि हम भी अभी नए हैं तो हमको दूसरों का काम तो पता नहीं है। अब मेरा भी क्या है कि चेंज होते रहता है इधर उधर, अभी हम भी कुछ काम वगैरह उतना नहीं जानते हैं। धीरे धीरे सीखेंगे तो आपको कोशिश करेंगे कि बताएं कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो जितने भी लोग आप लोग टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, देखिए बहुत ही अच्छा है कि आप लोग यहाँ आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, या जो लोग आ चुके हैं उनके लिए भी कितना अच्छा है वो लोग तो जानते ही होंगे, जो लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। और जो लोग आना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट विशेष है कि आप लोग यहाँ पहुँच जाएं। अपनी मेहनत को एकदम किसी भी तरह से बना के रखिएगा। एक बार आप सफल हो जाते हैं तो फिर काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे आप कभी भी कुछ भी कर रहे हैं और आपका लाइफ सडनली चेंज हुआ होगा तो आपको ठीक नहीं लगेगा। जैसे आप अभी लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, आप पे कोई वो प्रेशर नहीं है वर्क का, फिर थोड़ा सा होगा वर्कलोड तो लगेगा कि वो लाइफ अच्छा था, पर ऐसा है नहीं। सब चेंज होता जाता है, धीरे धीरे सब कुछ चेंज होगा। फिर आप समझिएगा कैसे कैसे क्या क्या होता है। अभी जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपने देखा होगा कि जो ये टेक्नीशियन और LP का फॉर्म है, दोनों का मैसेज आ चुका है कि फॉर्म जो है वो प्रोविजनली एक्सेप्टेड हो चुका है आपका। प्रोविजनली एक्सेप्टेड फॉर्म का मतलब है कि आप एग्ज़ाम में बैठोगे, आपको एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड तो आएगा। अब आप अगर एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो देखिए, टेक्नीशियन में तो सिंगल एग्ज़ाम है, निकालते ही DV मेडिकल ज्वाइनिंग, और ALP में आप जानते हैं कि फिर 72 है
आपका फिर साइको है। तो चलिए, अच्छा है कि अगर ये सब आप क्वालिफाई करके हम रेलवे में ज्वाइन करते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने भी फॉर्म भर रखा है, ये दोनों का। तैयारी तो नहीं कर पाता हूं, पर हमेशा सोचता हूं कि अब शुरू करूंगा, अब शुरू करूंगा। तो मैं भी कोशिश करूंगा। और आप लोग जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप लोग अपने मार्क्स वगैरह को डालिएगा। और मेरा आप लोगों से एकदम रिक्वेस्ट है कि कोई भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र का वहाँ पे मैसेज मत डालिएगा। अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र का मैसेज डालोगे तो मैं उसे डिलीट कर दूंगा और ब्लॉक भी कर दूंगा आपको। प्लीज़ म्यूचुअल ट्रांसफ़र का मैसेज डाल के ग्रुप को बर्बाद मत कीजिए। आप लोग जो है अपना अपना, क्योंकि म्यूचुअल मिलता नहीं है, आप म्यूचुअल के बहुत सारे ग्रुप हैं, आप उसमें चले जाइए। मेरे ग्रुप में आप सब लोग, जितने भी लोग तैयारी करते हैं, वो सब लोग जुड़ के आप लोग जो है आराम से अपना मार्क्स वगैरह शेयर करें। हम भी थोड़ा देखेंगे आप लोग का कितना कितना नंबर आ रहा है, और हम भी वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। आप लोग बताइएगा ज़रूर ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मैंने पंचिंग टाइम बताया आप लोगों को, रेलवे की थोड़ी सी ये बताई कि टेक्नीशियन का जॉब जो है वो अच्छा है, एलपी का भी अच्छा है, कोई भी जॉब अच्छा ही है। और आप लोगों को आने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन देने की कोशिश किया हूँ इस वीडियो में। बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को मेरे द्वारा दिया गया मोटिवेशन जो है वो आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं लगा। थैंक यू।